মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা দাবি করেন 28-এ আবারও মোদি শাসনে আসবেন। বিশ্বের মধ্যে ভারতের এক ব্যতিক্রমী স্থান দখল করবে ভারত। মোদির নেতৃত্বে সমাজের সর্বশ্রেণী সর্বজাতির উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনান তিনি। এবার মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার গড়তে উপস্থিত রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানান জেপি নাড্ডা। বিগত দিনে কেন্দ্রের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছে, কিন্তু 1 টাকাও খরচ করেনি বর্তমান সরকার। বলেন, যেখানে পদ্ম ফোটে সেখানে উন্নয়ন হয়, আর যে রাজ্যে কংগ্রেস শাসনে আসে সেখানে কেলেঙ্কারি হয় বলে মন্তব্য করেন জেপি নাড্ডা। इसका ज्ञात तो होता ही है और आपको होगा भी, लेकिन मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप बताइए, देश जब से मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आपने देखा दुनिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना की चपेट के कारण लड़खड़ाई ना, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से आगे बढ़ा और सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी। आज भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और अभी आप दिव्यराज को जिताएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे, 2024 में फिर मोदी जी को बैठाएंगे और 2028 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप बताइए कि मोबाइल फोन 10 साल पहले 92% चाइना से बन के आता था। जो आपके हाथ में मोबाइल होता था ना, वो चाइना का बना होता था 10 साल पहले। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है एप्पल के, और एप्पल का भी मोबाइल यही बन रहा है। आज इस्पात में भारत 4थे नंबर पर से 2रे नंबर पे पहुंच गया है। आज गाड़ी बनाने की मार्केट में भारत 3रे नंबर की मार्केट है, 3रे नंबर की मार्केट। दवाइयों में भारत दुनिया का डिस्पेंसरी बन गया है। सबसे सस्ता और सबसे असरदार दवाई अब भारत में बन रही है और दुनिया को दी जा रही है। कोरोना में दवाई हमने अपने लिए ही नहीं, 100 देशों को दवाई भेजी, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में हम लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन भेजा। बताइए, भारत का नाम दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहने मैं सुनना चाहूंगा, भारत का नाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब याद करो, जब तुमने कांग्रेस को चुना था तो कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? 2G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? दुनिया में हम भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखे जा रहे थे कि नहीं देखे जा रहे थे? तो वो था समय, और आज है समय मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी हमको याद रखना है। मित्रों, मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनको अगर ताकत देने का काम किया है तो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार मोदी जी ने, और यहां पर शिवराज की सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ भाइयों बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है कि नहीं? और उसमें से 5 करोड़
10 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को यहां पर भी दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, तो लगभग 9-9.5 करोड़ लोगों को, बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया और उसमें से लगभग 82 लाख गैस कनेक्शन मध्य प्रदेश को दिया गया और 2,85,000 गैस कनेक्शन रीवा को दिया गया। यह भी हमको ध्यान रखना। जल जीवन मिशन में अगर 10 करोड़ नलके लगने हैं तो लगभग 1.5 करोड़ नलके आपके रीवा में लगेंगे। और उसी तरीके से किसान सम्मान निधि जो 11 करोड़ किसानों को मिलना है, उसमें रीवा में 2.5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो इस तरीके से विकास की कहानी को बढ़ाने का काम, कई दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी काम में मुझे खुशी है कि आपके यहां प्रति व्यक्ति आय पिछले 15-20 सालों में 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय। और बजट का एलोकेशन मध्य प्रदेश का 13 गुना बढ़ा है और स्वास्थ्य का बजट वह 26 गुना बढ़ा है। जो अभी दिव्यराज बोल रहे थे ना कि 2-2 सिविल अस्पताल दिए हैं, ये 26 गुना जो बजट बढ़ा है। और एक अस्पताल में कितना पैसा दिया है? दावा में 36 करोड़ रुपए दिए गए। तो आप ध्यान में रखिए कि विकास के लिए क्या क्या काम हुआ। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के लिए लगभग 57 गुना का बजट बढ़ाया गया है। और उसी तरीके से विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। बताइए, सड़कों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, रेलवे की लाइनें बढ़ाई जा रही है कि नहीं बढ़ाई जा रही है? और लगभग 36 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। वो अभी हमको ध्यान में रखना होगा। 34 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 14 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सिंचाई की योजनाओं को विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। एसडीएम का कोड बना है कि नहीं बना है? बन रहा है कि नहीं बिल्डिंग उसकी? आपको सिविल अस्पताल दिया गया कि नहीं दिया गया? ये विकास की नई कहानी लिखी है। आप बताइए, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बहनों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? और लाडली बहना योजना के तहत बहनों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? उनको 1250 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, ये विकास की कहानी है। और इसी तरीके से कई योजनाओं के माध्यम से चीजों को बढ़ाने का विकास का कार्यक्रम हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने आपके 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का खर्च जो केंद्र सरकार ने दिया था उसको रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? रोका था कि नहीं रोका था? ये जल जीवन मिशन में 248 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने भेजे थे वो आप तक नहीं पहुंचने का काम षड्यंत्र रचा था कि नहीं रचा था? आप बताइए, उसके रिश्तेदारों से करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आप बताइए, उसके ओएसडी के घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मित्रों, ये मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं। जहां कमल खिलता है वहां विकास होता है, जहां कांग्रेस आती है वहां घोटाला होता है। आपके हकों पर, तिजोरी पर डाका डाला जाता है, ये आपको याद है। इसलिए विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। हम जानते हैं, जब जब उनकी सरकार आई है उन्होंने लड़ाने के सिवाय और बहानेबाजी के सिवाय और घोटाला करने के सिवाय कोई काम नहीं किया। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो या कमलनाथ हो, ये तीनों मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और कलेक्टर का मतलब समझे, जिलाधीश नहीं, ये जिलाधिकारी नहीं, ये इकट्ठा करने वाले कलेक्टर हैं। आप समझे ना मेरा मतलब? ये इकट्ठा करते हैं। बताइए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक पैसा पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? बताइए,
ये कलेक्ट करके वहां अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके हकों का डाका डालकर ये पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम करते हैं, यही इनका काम है। मित्रों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐसे घोटालेबाज लोगों को घर में आराम करने दीजिए और दिव्य राज को आशीर्वाद दीजिए, ये फिर से आपकी ताकत के साथ सेवा करेंगे, ये हमको ध्यान रखना। बोलिए, करेंगे ना? 17 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे ना? विकास के लिए आगे बढ़ेंगे ना? मेरा आपको यही निवेदन है, मुझे पूरा विश्वास है आप इस काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।